कृपाल लगा दे भव जल के अब किनारे दाता कृपाल हमें भी दे तार लाखों तारे दाता कृपाल ना हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा तेरे ही सहारे दाता कृपाल रहे सदा तेरे ही सहारे दाता कृपाल नमो माया का मन में खटका, न काल और करम का हो झटका, निवास कर मन में अब हमारे दयाल दाता कृपाल निवास कर मन में अब हमारे दयाल दाता कृपाल स्वामी दे प्रेम भक्ति का दान हमको, ना दे तू सन्मान मान हमको, यही है विनती हमारी निषेध दयाल दाता कृपाल यही है विनती हमारी निषेध दयाल दाता कृपाल देखो दृष्टि तुझे पहचाने, दरस परस कर के तुझको माने, उदय हो घट सूर चंद्र तारे दयाल दाता कृपाल स्वामी, उदय हो घट सूर चंद्र तारे दयाल दाता कृपाल स्वामी, अलख अगम का दिखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तू वासा, चरण कमल के रहे सहारे दयाल दाता कृपाल स्वामी, चरण कमल के रहे सहारे दयाल दाता कृपाल स्वामी, जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से
स्वामी दिला दिला नाम धन दुलारे दयाल दाता कृपाल स्वामी दिला दिला नाम धन दुलारे दयाल दाता कृपाल स्वामी हमें भी दे तार लाखों तारे दयाल दाता कृपाल स्वामी लगा दे भव जल के अब किनारे दयाल दाता कृपाल स्वामी। मैं तो आप लोग ऐसे ही बोलता था कि जब अरुण शब्द का आता है सत्संग में ढूंढता अरुण कहाँ है, अरुण कहाँ है, अरुण शब्द का आता है समाधि लग जाती है। क्या रीजन है? वो जो बताया कि अब निर्मला जी को शब्दानंद जी महाराज ने बोला था अगर आप ये शब्द पढ़ोगे, क्या बोला था, बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाओ। नहीं, उन्होंने कहा था ये शब्द आगे से पढ़ना नहीं, आप पढ़ लिया ना फिर आगे से नहीं पढ़ना। अच्छा 10-12 साल पहले मैंने कभी वो शब्द का ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, लेकिन पहले उन्होंने मना किया था पढ़ने के लिए। मना क्या था, नहीं पढ़ना इसको, ये नहीं बताया था क्यों। अच्छा अच्छा, तो ये पढ़ा इन्होंने, बीमार हो गई वो। बीमार हो गए। मैं था भी उस दौरान में। आप थे उधर। डरे से थे, इसको मैं पता था है। भी। क्या मैं बोलता हूँ कि क्यों अरुण शब्द पढ़ता है, ये शब्द की बहुत पावर है, खासकर दाता दयाल के शब्द, ये जो आप रोज पढ़ते हो राधा स्वामी, इसके ऊपर 10 दिन सत्संग हो सकता है, इतना गहरा शब्द है। शब्द की वाइब्रेशन हिट करती है, हमको पता नहीं रहता है। आप जो शब्द बोलते हो, सुनते हो, बहुत डीप उसका असर है। अगर निर्मला जी बीमार हो सकती, सोचो आप। तो दाता दयाल के शब्द क्या है, ऊंची अवस्था में जाके लिखे हुए हैं शब्द सत्संग, तो उस अवस्था की वाइब्रेशन आपके अंदर आती है जैसे ही आप दाता दयाल के शब्द पढ़ते हैं। और एक तो हो गया वो चल रहा है, क्या आपका चलता है ना, वो जागरण, माता की चौकी, सब डांस करते हैं, वो ठीक है, एक एक्सटर्नल आपकी एनर्जी कहीं लग गई। लेकिन जो असली शब्द है, कबीर के शब्द हो गए, राधा स्वामी दयाल के हो गए, गुरु नानक के हो गए, दाता दयाल के हो गए, इस शब्द में पावर है। और वैसे भी जो भी ध्यान से क्या होता है, आपकी मेंटल क्लीनिंग होती है, तो आप जो भी शब्द इस्तेमाल करते हो दिनचर्या में, वो शब्द अच्छे होते जाते हैं। कभी कभी गुस्से में गलत शब्द निकल जाते हैं, असर है उसका। खुशी में अच्छे शब्द निकलते हैं, असर है उसका। वर्ड को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और कोई पॉइंट रह गया हो जो नरेंद्र जी नहीं है? दान का बताया था महाराज जी आपने, दान देने का। दान का देखा, ये तो आती नहीं, इनको पता है ऑनलाइन। हाँ, क्या बोला था दान का? दान देना चाहिए हमें, 10 रुपये 20 रुपये कुछ भी। डेली हाँ जी, नहीं हो तो दुआ दे दो। रोज का दान। मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था। दान से क्या होता है, जो दान देता है ना, वो इतना बड़ा नहीं होता, लेने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो आपको पता नहीं आपके कितने कर्म काट रहा है वो। मैंने बताया था आपको एक एग्जांपल, मेरे दोस्त का एक लड़का है, उसकी माँ के पास मानव दयाल जी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी थी। मैंने बोला तू तो पक्का बिलियनर बन जाएगा, लेकिन एक काम कर, रोज एक गड्डी रख ले अपने पास। इंडिया का हो गया समझो 125 रुपये का एक नोट।
तो जो आता है, कोई सफाई वाला आ गया, टॉयलेट क्लीनर आ गया, मॉल में जाते हैं रोड साफ करने वाले, सबको देता जा, 5-5 दिरहम होता है वो, तो तेरे पास बहुत पैसा आएगा। वो किया, मैं 2 महीने बाद मिला उसको दोबारा, मैंने बोला कैसा चल रहा है, बोलता अभी मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो जो देने में मुझे खुशी होती वही बहुत है। बोला मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं तो ढूंढता हूँ कोई मिले मैं दूँ उसको। तो क्या होता है, डेली गिविंग से आपका एक चैनल, आपके यूनिवर्स में एक थॉट भेजते हो कि मैं दे रहा हूँ। जैसे आप बोलते हो मैं दे रहा हूँ, यूनिवर्स आपको लौटा के देता है। लेकिन ये नहीं कि आज दिया और फिर वेट कर रहे कल कब आ रहा है, ऐसा नहीं, निष्काम भावना से दे, बिना इस आशा के कि मुझे मिलेगा। वेरी गुड। और कोई पॉइंट रह गया? महाराज जी, आपने एक पॉइंट ये बताया था कि जैसे हम अपने बॉस से मीटिंग के लिए जाते हैं तो उससे पहले जैसे हम रेडी होते हैं, जैसे ध्यान जो में भी, परिस्थिति, ध्यान इज अपॉइंटमेंट विद गॉड। जो ध्यान है आपका, वो आपका मालिक से अपॉइंटमेंट है। ये मैंने बात कही थी कि अगर बॉस से अपॉइंटमेंट हो, कैसे जाते हो आप, पिच एकदम नहा के सूटी तैयार होके। बूटी। मैं क्यों आप लोगों को बोलता, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के बैठो। अच्छे यानी ये नहीं ब्रांडेड पहनना है, साफ सफाई। आज मैंने एक बच्ची के कपड़े बदलवाया, मतलब अच्छे कपड़े पहन, अच्छे कपड़ों से एक अच्छी फीलिंग आती है, साफ सुथरा। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप जो भी नाम का जाप करते हो, एक तो उसका मतलब आप बौद्धिक रूप से समझो। राधा स्वामी का मतलब ये है, ओम नमो शिवाय का मतलब ये है, ओम का मतलब ये है, आप बौद्धिक रूप से समझ गए। अब उसको अपने अंदर फील करना है। उसे बोलो मैं खुश हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, अंदर से वो बदलाव नहीं आ रहा है। तो राधा स्वामी जब आप बोलते हो, ओम नमो शिवाय जब बोलते हो या ओम बोलते हो, अंदर से वो एक जज्बा लाओ। राधा स्वामी का मतलब क्या है? वो जो एक तत्व है जो सदा रहा है, सदा रहेगा, इटर्नल, वो मैं हूँ, उसका स्पार्क मेरे अंदर है। ऐसा अपने आप को फील करो कि मैं बूंद नहीं हूँ, मैं ही सागर हूँ। तो राधा स्वामी का मतलब समझ के अपने आप को वैसे अवस्था में ले आओ। उससे क्या होगा, आपके सारे दूसरे विचार कटते जाएंगे। जो हमको दुनियावी विचार आते हैं ध्यान करते समय, सब कटता जाएगा। दूसरा क्या है, इस प्रिपरेशन में जब आप सिमरन करते हो, आप देखोगे आपका हेल्थ अच्छी होने लगेगी। हम लोग बात कर रहे थे कि मैं क्लासिफाई कर रहा था, मेरे पास जो लोग आते हैं क्या प्रॉब्लम्स होती है उनकी। हेल्थ सबसे वन ऑफ द मेजर इश्यूज है। सेहत, घरेलू झगड़े, जो यंगस्टर है उनका ब्रह्मचर्य गिरा हुआ, लड़के वीर्यहीन हो गए, तो वो सारा उनका क्या है, उनका ही मन उनको तंग करने लग गया। ध्यान से क्या होता है, सिमरन से क्या होता है, 90% जो बीमारी आती है ये मन से निकलती है। आप देखो, आपका किसी से झगड़ा कंटिन्यूस चल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप एक दिन बैठो, ध्यान में बोलो आज से मैंने इसको माफ कर दिया। गारंटी से मैं बोलता हूँ आपकी सेहत कोई ना कोई चीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो जो आप एक थॉट पाले बैठे हो कि ये मेरा दुश्मन है, जैसे ही आप उस विचार से रिलीज हो गए, देखना कोई ना कोई बीमारी छूटेगी। क्योंकि वो बीमारी पकड़ के बैठा है, वो थॉट, वो झगड़ा, वो नफरत, वो द्वेष। आप ये नहीं समझो कि ये बस ऐसे ही है,
ये सारा यूनिवर्स में कोई भी विचार, कोई भी भावना, कोई भी शब्द वेस्ट नहीं जाता। वो सारा, उसको आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, सारा मौजूद रहता है। वो हर चीज मौजूद रहती है। और जैसे अगर मेरे स्कैनर के सामने आ गए तो वो निकलता है बाहर। इसलिए मैं सबको आपको बोलता हूँ, मेरे से छुपाओ मत कोई बात। क्यों आप छुपाओगे तो मैं भी नहीं बोलूँगा वो। कल हम लोग यश जी के उसमें थे, वो बात छुपा रहे थे, फिर मुझे इतना या फिर मुझे ही बोलनी पड़ी वो बात। क्यों? ये जो ध्यान का क्या होता है कि आप मन आपका इन्वॉल्व होता है। मन क्या है? मन कुछ नहीं, एक थॉट्स, आपके थॉट्स के समूह को मन बोलते हैं। आपके मन के अंदर उसको हम बोलते हैं एनर्जी पैटर्न्स बनी हुई है। जैसे ना आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड फ्लो हो रहा है, वैसे आपके मन के एनर्जी पैटर्न्स है। जैसे उस पैटर्न में डिस्टरबेंस आई, आप बीमार हुए। अब मैं किसी के घर रुका था वहाँ, तो बोले अरे गुरुजी आपका तो वेट इतना है, आपको जरूर कुछ बीमारी है। मैंने बोला भाई नहीं है कोई बीमारी। नहीं कुछ तो होना ही चाहिए, शुगर आपका, बीपी नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है। कब किया ये? क्या जबरदस्ती सारे पता नहीं 5,000 कितने हजार सारा मेरा ब्लड टेस्ट कराया, आई टेस्ट कराए, छोटे से छोटे चीज दिखता है। चश्मा क्यों नहीं अभी तक? 66 हो गए, हमको तो 40 में चश्मा लग गया। नहीं 20, तो उसने सारे टेस्ट कराए। फिर अरुण को मैंने टेस्ट बताया कुछ नहीं है। बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको कोई बीमारी नहीं हो। उन यकीन ही नहीं आता। आजकल बच्चे उनको अपना सब पता होता है। मैं बच्चों का एक दिन डिस्कशन सुन रहा था, 20, 22, 25 साल के बच्चे, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ये है, मेरा, सारे डॉक्टरों की भाषा बोल रहे बच्चे छोटे, मेरा ये लेवल उतना है। अवेयरनेस भी अच्छी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी सेहत इंप्रूव होगी। सिमरन करो आप, हेल्थ आपका इंप्रूव हो जाएगा। कमरवती जी है क्या इधर? नहीं अमरवती नहीं, हमारी कमरवती, हरमती नहीं है। हाँ, तो वो बताना आप हरमती को, उसका रोज कोई ना कोई अंग दुखता है उसका। एक दिन मैंने पूछा आज कहाँ दर्द है? बोला आज सारे बदन में दर्द है हरमती। तो ये ध्यान के, अब जो बातें सुबह का मैं आपको बोलता हूँ, 5:30 बजे आओ सुबह, जो आपकी इच्छा हो पूरी होगी, मैं देता हूँ गारंटी। चलो आपको सेकेंड टाइम इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन मॉर्निंग टाइम पे जब ध्यान करते हैं, आप जुड़ते हो ना इनसे, तो उनकी वाइब्रेशन आती है। तो ये सब जो है खेल, ये आप इजीली मत लो, ये खेल है एनर्जी का, एनर्जी यानी ऊर्जा, ये खेल है वाइब्रेशन का, सारा जो खेल है हमारा चल रहा है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। तो आपने अगर वो ठीक कर लिया ना, तो ये आपका नीचे का सब ठीक रहेगा, आपके रिश्तेदारी ठीक रहेगी, आपके झगड़े नहीं होंगे, आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। आप, मेरा एक दोस्त है, वो अरबी है, लोकल वहाँ का, दुबई का, वो बोलता है मेरे यहाँ तक गार्डन में अच्छे फूल आने लग गए जब से मैं ध्यान शुरू किया। सब अच्छा होता जाएगा, सब अच्छा होता जाएगा। डेली का ये हैबिट बनाओ। बट ध्यान के साथ साथ ये जो मैं क्यों बोलता हूँ आपको रोज ये बातें, अगर ये बातें आपने ख्याल में नहीं रखी तो ध्यान से नुकसान हो जाएगा। अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, और समझो आपके मन में नफरत है, आप ध्यान करोगे नफरत और बढ़ जाएगी। तो पहले क्या करना है, अपने मन को ठीक करना है। आप देखो अपने मन से पूछो, क्या मेरे में प्रेम है, क्या मेरे में विश्वास है, क्या मेरे में कुर्बानी का मादा है, क्या मेरे में दया है।
ये सब पूछो अपने आप से, जिधर कमी है फिर ध्यान करो कि मेरी ये कमी पूरी हो। क्या मैं निस्वार्थ दान दे सकता हूँ? अगर निस्वार्थ दान नहीं दे सकता हूँ, मालिक से मांगो मुझ में वो मादा आ जाए निस्वार्थ दान देने का। ये तो अटल नियम है, आप दो मिलेगा, कोई इसको बदल नहीं सकता। अटल नियम है, कुदरती नियम है। तो आज का शब्द पढ़ो। तो हो गया सब? कोई पॉइंट रहा तो नहीं नरेश जी? कितने घंटे, 1 या 1.5 घंटे सोया मैं? मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, समझो मैं आपको बोलूं सुमन जी कल सुबह 5:30 में आपको 1 करोड़ दूंगा, आप 3 बजे से तैयारी शुरू करोगे, 1 करोड़ मिलने वाला, 1 करोड़। घर से निकलोगे बाहर, आपको हर आदमी रवि पंडित निकलेगा, दिखेगा, ये आ गया 1 करोड़ लेकर। कितने चाव से आप दो। आधा घंटा पहले, आप लोग आधा घंटा लेट आते हो, 5:30 का 6 बजे ध्यान शुरू, आप आधा घंटा पहले आके तंबू गाड़ दोगे, 1 करोड़ मिलना है। इधर साक्षात मालिक के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है, ऐसा विश्वास रख के आओ कि मेरी मालिक से अपॉइंटमेंट है। हाँ, ये बात कही थी मैंने। निकलता है आप लोगों को सत्संग की। आज नरेश जी को कल बोला मैंने, बोले सत्संग का टाइम रखो ना, सत्संग की अब कोई ज़रूरत नहीं, ये सब हमारे चैंपियन सत्संग देते हैं। अब क्या है, ध्यान करो बस। सत्संग सब, जो यूट्यूब चैनल खोलो 10 गुरु सत्संग दे रहे हैं। मेन है उस पर अमल करना और अंदर टिकना, विद इन अंदर टिको, कोई फायदा नहीं है। आप बाहर जो भी कुछ करो एक क्षणिक फायदा है, लेकिन ये सब गुरु लोग फॉल्स क्रेडिट लेते हैं। वो बोलते हैं ना, इसको मेरे प्रसाद से ये हो गया, मेरा सपना आके मैंने ठीक कर दिया। कोई कुछ नहीं करता है, अंदर चलो अपने। मैं भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, लगा दे भव जल के अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। ना हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल। एक के होके रहो, एक के होके रहो। मैंने ये भी ध्यान की मीटिंग में एक मेरा किस्सा बताया था कि जब शब्दानंद जी महाराज ने मुझे गेट से बुला के 3 ऐसे हाथ रखा, उन्होंने निश्चिंतता निश्चिंतता 3 बार बोले। मैं बोला अब आगे कुछ बोलेंगे? बोले जाओ। मैंने बोला मैं तो हूँ निश्चिंत, ये क्यों बोल रहे हैं निश्चिंतता? सब कुछ है, मेरी बड़ी सैलरी, बड़ा घर, ड्राइवर, कोई कमी नहीं, क्यों ऐसा बोले? मैं गया तो पता चला मुझे क्यों बोल रहे ऐसे। मेरा बिजनेस अफेक्ट हो गया, काफ़ी बातें हुई। अब हमारे घर में एक बड़े गुरु आए और बोले रवि मैं तेरी ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दूंगा, लेकिन एक अड़चन है, तू मुझे सरेंडर्ड नहीं है, तूने वो गेट बंद रखा है हमारा। मैंने बोला वो गेट बंद ही रहने दो, मैंने एक गुरु किया है बस। अब मुझे, अगर मेरा गुरु चाहता है कि मुझे इस तकलीफ से निकलना है, ये उसकी मर्जी, मैं तकलीफ से जाऊंगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा। एक के होके रहो। उससे क्या होता है कि आपका गुरु अगर 10 नंबर का बदमाश भी है ना, अगर आप सिंसियर हो
आपको उसका फल मिलता है। एक के होके रहो। हम लोग, मैं जाता हूँ घरों में, आपके देखता हूँ सब देवी देवता हैं वहाँ पर, किसी को नहीं छोड़ा है। फिर मैंने पूछा किसी को क्या है, बोला सोमवार इसका दिन, मंगलवार इसका दिन, बुधवार इसका दिन। ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं। ठीक है, आपको दुनियावी काम होते जाएंगे। आप फेथ रखो, किसी पे भी फेथ रखो, दुनियावी काम आपके जरूर पूरे होंगे। लेकिन अगर आपको जाना है उस निज धाम में, तब आपको एक का ही होके रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लॉजिक क्या है, एक का क्यों होता है कि आप जैसे ही एक में जुड़े, आपके सारे दूसरे अटैचमेंट खत्म, फिर आपको उस एक को भी खत्म करना है, क्योंकि जिस एक के साथ आप जुड़े हो वो भी तो इल्यूजन है, गुरु भी तो इल्यूजन है। अगर हम बोलते हैं देवी देवता इल्यूजन है, तो गुरु कौन सा सच्चा है? गुरु भी इल्यूजन है, वो एक दिन मरने वाला है। तो आपको गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा अंदर। तो एक को छोड़ना आसान होता है, एक को छोड़ फोकस करना आसान होता है। तो ये रीजन है कि एक के होके रहो। हम लोग जो बोलते हैं ना, एक के होके रहो। तो दूसरा एक, चलो वो लंबा हो जाएगा, आगे। नमो माया का मन में खटका, न काल और करम का हो झटका, निवास कर मन में अब हमारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, दे प्रेम भक्ति का ज्ञान हमको, ना दे तू सन्मान मान हमको, दे प्रेम भक्ति का दान हमको, ना दे तू सन्मान मान हमको। यही है विनती हमारी निस दिन, दयाल दाता कृपाल स्वामी। तो ये है न मोह माया का हो खटका। फिर क्या बोलते हैं, अगर दे प्रेम भक्ति का दान हमको, न दे तू मान सम्मान हमको। ये ठीक है बोलने में, मैं हमेशा बोलता हूँ यंगस्टर्स के लिए अलग सत्संग। जो बच्चे हैं ना, आप यंग मिड 20s 30s के हैं, आप बोलो दे और सम्मान मान हमको, न दे तू सम्मान मान नहीं, और लो, आप मान लो, सम्मान लो, धन लो। क्योंकि अगर आप मटेरियल लाइफ में सक्सेसफुल को क्या बोलते हैं, कामयाब नहीं होते हो, अगर आप दुनियावी जिंदगी में कामयाब नहीं हुए, आप आध्यात्मिक जिंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि दुनियावी जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? मन स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखो ना, कामयाब जो भी है, बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्या इनकी क्वालिटीज होती है? कामयाबी कैसे आती है? रोज रोज, जो मैं ध्यान बोलता हूँ, रोज रोज का उनका हार्डवर्क। अभी मेरे भाई का बेटा है, बहुत बड़ा सिंगर हो, उसके अपने वीडियोस बन रहे हैं, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ है। 3 साल की उम्र से मेरा भाई और भाभी उसके पीछे थे। 3.5 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू किया उसने। एक दिन भी उसको प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकता है वो। घर के सारे बच्चे घूमने जा रहे हैं, नहीं तू भाई अपना रियाज करेगा।
आज कहाँ पर है वो? 22-23 साल का लड़का है, बड़े बड़े म्यूजिक सारे इंडिया के टॉप सिंगर्स के साथ गाया उसने। आप देखो बड़े बड़े लोग जो बड़े काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, नाम कमाते हैं, जैसे मेरा जो बॉस था, 7 बिलियन पाउंड्स का एम्पायर था उसको, बिलियन पाउंड्स का। उसको आप बोलो सर रात के 3 बजे मीटिंग है, वो 2:55 पे रात को सूट टाई वाई डाल के पॉलिश एकदम चकाचक शूज, हमसे 5 मिनट पहले पहुंचेगा उधर। कमिटमेंट, फोकस, परसिस्टेंस, हिंदी में ट्रांसलेट कर इसको। कमिटमेंट, फोकस, परसिस्टेंस। कमिटमेंट मतलब वादा कर लेना, वादा करना। दृढ़ निश्चय। कमिट आपने, चलो देख लेना आप, ये सब क्वालिटीज ज़रूरत है आपको लाइफ में। और जैसे ही आप दुनियावी, अच्छा देव प्रेम में भक्ति का प्रेम, दुकान चला रहे हो, ग्राहक से प्रेम करो। सो जो जो क्वालिटीज आपको आध्यात्मिकता में ऊपर ले जाएगी, वो सेम क्वालिटीज आपको आपके मटेरियल लाइफ में ऊपर ले जाएगी। तो इसीलिए यंगस्टर को हमेशा ध्यान करते समय मैं बोलता हूँ, इच्छा लेके करो। मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे फेम चाहिए, ऐसे सोच के ध्यान करो। यंगस्टर कभी वैराग नहीं मांगो ज्ञान में। देखो दृष्टि तुझे पहचाने, दरस परस कर के तुझको माने। उदय हो घट सूर चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। ये है क्या लाइन फर्स्ट क्या है? देखो दृष्टि तुझे पिछाने, दरस परस तुझको जा। हमारे इसमें या सनातन धर्म में विवेकानंद से मैंने आपको बताया, स्वामी विवेकानंद से मुझे ये प्रेरणा मिली थी कि जिंदा गुरु होना चाहिए। विवेकानंद सारे गुरुओं के पास जाते थे, बोलते थे आपने भगवान को देखा है क्या? और सब बेचारे गुरु उससे परेशान होते थे विवेकानंद से, ये कहाँ से आ गया। पूरी सेंचुरी का मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन था विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के पास गए, बोला आपने भगवान देखा है क्या? उन्होंने बोला हाँ देखा है। तो मुझे दिखाओ। बोले जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ वैसे ही मैं भगवान को देख रहा हूँ। और उन्होंने विवेकानंद को टच किया, विवेकानंद कहीं का कहीं पहुंच गया। तो विवेकानंद ने कहा है कि अगर आपको आध्यात्मिकता चाहिए, अगर दुनियावी काम, मैंने बोला आप किसी भी देवी देवता किसी से भी ले लो, उसने क्या कहा? जिंदा गुरु इज द सिने क्वा नॉन फॉर स्पिरिचुअलिटी, मस्ट। तो उसने क्या आगे कहा कि अगर आपका दिया बुझा हुआ है तो उसको एक जलता दिया ही उसमें रोशन लाइट कर, रोशन कर, प्रकाश, क्या बोलते, प्रकाशित कर। तो बुझे को बुझा कैसे जलाएगा? ये सारा खेल कि आपको आध्यात्मिकता चाहिए या नहीं, नहीं चाहिए मस्त रहो, कोई भी कहीं से भी अपना काम निकाल लो। मानवदयाल जी महाराज बोलते थे ये हनुमान मंदिर का पुजारी गुरुओं से बेटर है। वो तो बोलता है कम से कम कि हनुमान जी आपका काम कर रहे हैं, गुरु लोग तो बोलते हैं हम आपका काम कर रहे हैं। तो स्किल सिर्फ आध्यात्मिक नीड, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत क्या है, और वो ज़रूरत के लिए वैसी दुकान पे जाओ। अलख अगम का दिखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तू वासा।
कृपाल स्वामी। आगे जपूं सदा मन से राधा स्वामी, कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। तो ये है कि जिंदा गुरु का क्या होता है, दरस परस करके तुझे पहचान। आप इंटरेक्ट कर सकते हो जिंदा गुरु से, आप टच कर सकते हो, उसका प्रसाद दे सकते हो, उसको फील कर सकते हो, और फिर आप देखते हो अरे ये तो पहुंच गए। मैं बोलता हूँ मेरा क्या मुझे प्रेरणा मिलती। कभी कभी थक जाता हूँ मैं और निराश भी होता हूँ सत्संगियों से। मुझे ऐसा लगता है मैं ये बीज डाल रहा हूँ डेजर्ट को, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बंजर भूमि, रेगिस्तान में, वैसे का वैसे ही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि मैं ये काम आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ। महाराज जी की आज्ञा है और उनका एश्योरेंस है कि ये काम करके ही आप पहुंचोगे। तो वो जो एक निराशा आती है वो कैसे निकलती। मैं महाराज जी के साथ आपको बताया हम टूर पे जाते थे, तभी शब्दानंद जी महाराज, मानवदयाल जी महाराज बोलते थे मेरे स्पिरिचुअल सेक्रेटरी। तो हम लोग बात करते थे, हंसते थे, खेलते थे, सब साथ में उठना बैठना। और फिर मैं सोचता अरे अगर वो पहुंच गए और उन्होंने मुझे गारंटी दी तो मैं भी जरूर पहुंचूंगा। वो होता है जिंदा गुरु से। आपको ये होता है कि अगर ये जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता। जो राधा स्वामी नाम के उसमें मानवदयाल जी महाराज बोलते हैं राम भी हो कृष्ण भी तुम। अगर ये सब जा सकते हैं मनुष्य जीवन में आके तो हर इंसान जा सकता है। परमदयाल जी महाराज की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, जो सबसे बड़ा उनका योगदान था आध्यात्मिकता में, वो क्या था, उन्होंने सारी आध्यात्मिकता को डेमोक्रेटाइज कर दिया। डेमोक्रेटाइज मीन्स आम आदमी के लिए कर दिया। कैसे किया आम आदमी के लिए? हर सत्संग में बोलते थे कोई गुरु तुमको कुछ नहीं दे सकता, जो कुछ तुमको मिलता है अपने ही अंदर से मिलता है। तो आपको ही गुरु बना दिया उन्होंने, आपको ही भगवान बना दिया, आप ही गुरु हो। जितना आप सिंसियरिटी से अंदर जाओगे, जो मैंने 1 करोड़ का एग्जाम्पल दिया कि आप रात को जागोगे कि अरे मुझे 1 करोड़ मिलने वाला है, लेकिन सत्संग में सो जाओगे क्योंकि वहां कुछ माल नहीं मिलने वाला। डिपेंड करता है आप किसको माल समझते हो, किसको आप, करेंसी क्या है आपकी, कैसे उसको मैं बताऊं। मुझे पहुंचना है ऊपर, वहां मुझे पता है यहाँ की करेंसी नहीं चलेगी, तो मैं क्या करूंगा, वहां की करेंसी जमा करूंगा ना, क्योंकि ये करेंसी वहां नहीं चलने वाली। तो मैं सोचूंगा अरे मुझे वहां जाना है, उधर की क्या करेंसी है, उधर की करेंसी आपके कर्म। जब आपको आग लगेगी ना, आग आपके शरीर को आग लगेगी, क्या जाएगा आपके साथ, आपके कर्म। तो उसकी बैलेंस बढ़ाओ। हम लोग, वो सब जरूरी है। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ मटीरियलिस्टिक लाइफ जो है खराब है। मैं तो रहा ही मिलियनर बिलियनर लोग के साथ, सब अच्छे हैं, मस्ती में। ये हिंदुस्तान में बोला जाता है अरे जो करोड़पति है वो दुखी है, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हैं। मुझे याद है साधना और मेरे महाराज जी, हम लोग ताज होटल में कॉन्फ्रेंस में थे।
तो मैंने बताया आपको मेरा बॉस मल्टी बिलियनर था, तो मैंने बोला महाराज जी आप इधर ही आ जाओ, हम लोग लंच करते हैं ऐसा वैसा। तो साधना भी आई साथ में, तो हम चारों लंच कर रहे थे। तो ये जो मेरा बॉस था बड़ा ऑलवेज हैप्पी, मतलब खुश रहता था हमेशा। तो खाना खाया हमने, बैठे, फिर वो गया अपने रूम में। महाराज जी को मैंने अपने रूम में रखा। मैंने बोला महाराज जी आप यही रहोगे। तो साधना बोलती अरे महाराज जी मैंने तो सुना था ये अमीर लोग दुखी रहते हैं, ये बॉस तो बड़ा सुखी है, हंसता है, खेलता है, ये करता है, वो करता है। तो ऐसा नहीं है, ये सब पॉवर्टी को ग्लोरीफाई मत करो, इसका हिंदी ट्रांसलेट कर। मतलब शक्ति को गरीबी को हाँ, गरीबी को बढ़ावा मत दो। बोलते ना अरे ये गरीब है तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। गरीब आदमी बदमाश से बदमाश, अमीर आदमी शरीफ से शरीफ हो सकता है। तो यंगस्टर लोग हो, आप एकदम एम हाई, ऊंचे से ऊंचा सोचो। कभी मत सोचो ये पैसे वाले ऐसे होते हैं, ये कभी क्रिटिसिज्म नहीं, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, कोई भी बुरा नहीं होता। मैंने आपको उसी इवेंट में, जब महाराज जी मेरे रूम में थे, तो मैंने आपको वो किस्सा सुनाया। हम लोग बोलते हैं ना ये अच्छा है, ये बुरा है। तो बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वो, सारे दुनिया के अमीर से अमीर इंडियन लोग जमा हुए थे वहाँ पर। तो महाराज जी मेरे साथ थे, तो सब बोलते थे अरे आपके गुरु आएंगे, वो आते थे मिलने। तो वहाँ एक लेडी थी जो ऑर्गेनाइज़र, वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र थी। उसने मुझे कहा आपको मेरे अपने गुरुजी से मिलाओ मुझे, तो मैं उसको ले गया महाराज जी के पास। उसने जो है एक हार लाया था, मिठाई का डिब्बा, हार डाला महाराज जी के ऊपर। वो हार गले में पड़ने से मुझे अभी भी वो सीन याद आता है। मैं हमेशा वो महाराज जी का एक्शन याद रखता हूँ। वो इधर ही था, महाराज जी ने उठा के हार उसके गले पे डाल दिया, अपने हाथ से उसको प्रसाद खिलाया। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। बोले आज तू एक सच्चे संत के दरबार में आई है। आप देखो सच्चे संत के दरबार में क्या होता है। महाराज जी बोले तेरा सब पिछला कर्म माफ। मैं सोचे क्या पहली बार मिल रहे हैं, 2 मिनट भी नहीं हुए, महाराज जी बोल रहे तेरा सब पिछला कर्म माफ हो गया। उसने प्रसाद दिया, हम बाहर आ रहे थे, तो लिफ्ट पहुंचते पहुंचते रोने लग गई वो। बोले आपको समझ नहीं आया होगा, आपके गुरु ने तो मेरा पूरा सारे कर्म मेरे धो डाले पिछले, तो आपको तो पता नहीं मेरे क्या कर्म थे। बोली मैं बड़ी हाई लेवल वैश्या हूँ और ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में अमीर लोगों को फंसाती हूँ मैं, और मेरी रोजी रोटी यही है। तो मैं एकदम शॉक्ड। और कैसे मानव दयाल जी महाराज ने उसको ट्रीट किया, हार पहनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो क्या बोले कि ये सच्चे सदगुरु के दरबार में तू आई है, तेरा सारा पिछला कर्म माफ। यानी गुरु आपके सारे कर्म माफ कर सकता है। जब मैं बलिया पहुंचा शब्दानंद जी महाराज के यहाँ चिंतित, तो महाराज जी ने पहला सेंटेंस क्या बोला मुझे, आप सदगुरु के दरबार में हो, खाली हाथ नहीं जाओगे, चिंता मत करो। मैं इतना चिंतित गया था उधर। तो खुद बोलते हैं मैं, हम सदगुरु के दरबार में हैं, हम सदगुरु हैं, आप हमारे दरबार में हो। तो फिर मैंने महाराज जी से पूछा आपको सब पता था? तो ये तो ऐसी लेडी है। तो बोले तू कौन होता है बताने वाला, सही क्या है गलत क्या है? क्या पता उसको 100 जन्म लेने पड़ते, 100 शादियां करनी पड़ती, वो सारे पति उसने एक जन्म में कर ली, अभी मोक्ष हो जाएगा उसका। हम लोग ये स्टैंप डालते थे, ये पाप ये पुण्य, ये पाप ये पुण्य, ऐसा नहीं है।
मालिक के दरबार में कोई भी पाप और पुण्य नहीं है, क्योंकि वहां तो मन ही नहीं है। तो कैसा पाप कैसा पुण्य। महाराज जी तो उस अवस्था में रहते थे, जो आता था उसके पास वो चाहते थे ये एलिवेट हो जाए, चाहे कोई भी हो वो। इसलिए मुझे बड़ा क्रोध आता है जब आप लोग किसी की इज्जत करते हो ना, जब आप बोलते हो अरे ये ऐसी है, वो वैसी है, ये वैसा है, ये ऐसी है। मुझे जैसे कान में कोई मारता है ऐसा लगता है मुझे। ये मेरी बहू है, ये मेरी सास है, ये मेरा भाई है, ये ऐसा है। मैं क्या इसके लिए बैठा हूँ यहाँ पर? गुरु चाहता है आप ऊपर आओ, आप चाहते हो गुरु हमारे साथ नीचे आ जाए, हमारे घर के झगड़ों में फंसे। ये नहीं करना है। ये सारे झगड़े छोड़ो। 50 साल के बाद क्या होगा? आप कहीं, आपकी मिट्टी कहीं पड़ी होगी किसी गंगा के पानी में, फिर क्या ये झगड़े काम आएंगे आपको? कि क्या उसने मुझे ताना मारा, कल कोई बोल रहा था ये मुझे ताना मारती है। अरे छोड़ो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो ताना, बीच में क्यों रखते हो इसको? फिर क्या होता है? बीमारी आती है, उससे बीमारी आती है। वो बीमारी बनती है कि आपको जो ताना याद है और फिर आप उस ताने के रिप्लाई में डबल ताना मारते हो। तो छोड़ो ये झगड़ा। अपनी देखो, मानव दयाल जी महाराज ने ऐसी लेडी को माफ कर दिया, तो क्या हम छोटी छोटी बातें में बोलते हैं वो अच्छी है, ये बुरी है, ये बुरी है, वो अच्छी है? कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। अपना देखो कि हम क्या कल से बेहतर हैं, और फिर अगर आप में वो कमी दिखे, डेली ट्राई करो, डेली ट्राई करो। मुझे याद है एक बार परम दयाल जी महाराज के पास बैठा था, मैं पैर दबा रहा था, तो मैंने कहा मेरा ब्रह्मचर्य जो है ना वो मानसिक अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो हंसने लगे मुझे, फिर देखा ऐसे मेरी आंख में, बोले ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। रोज चलो, रोज अपने मन को वॉच करो, रोज अपने मन को सुधारो। आज 10 जगह गिरता है, कल 9 करो, परसों 8 करो, 7 करो। इवन गंदी आदतें इमीडिएट नहीं छोड़नी चाहिए। मैं किसी लेडी को बोल रहा था कि ऐसा मत बोलो मेरा पति एक दिन में शराब छोड़ देगा। वो एक दिन में छोड़ेगा, एक दिन में पिएगा भी। फिर अगर आज पता नहीं शराब किस ग्लास बोलते हैं, पैक बोलते हैं, पैक बोलते हैं, हाँ, आज 10 पैक पी रहा है, 9 करो, 8 करो, वो 10 से 0 पे जाओगे, वो फिर 20 पे चला जाएगा। कोई भी चीज, गंदी आदत भी धीरे धीरे छोड़ो, नहीं तो बीमार हो सकते हो आप। तो इसीलिए कभी भी किसी भी इंडिविजुअल, मतलब ना, किसी भी शख्स को बुरा या भला मत समझो। आपके साथ कैसा है वो, आप चलो वैसा। आपके साथ बुरा है, अच्छा करो। आप देखो, मैं यंगस्टर्स को हमेशा बोलता हूँ, अगर एक नौजवान में आग नहीं है ना, उसकी जवानी किसी काम की नहीं। नौजवान कैसा होना चाहिए? जैसे एक रूम में आए, सारा रूम खिल जाना चाहिए, चीयरफुल, हैप्पी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। जो आपको देखे वो खुश हो जाए। अभी ऐसे सड़े हुए चेहरे, वीरहीन, कुछ दम नहीं है पर्सनालिटी में बहुत। क्योंकि क्या करे, कुछ कर नहीं सकते उनको। कल ही मिले मुझे 2 लड़के, एकदम खत्म। लेकिन चलो, अब जो भी है, तो हम सोचते क्या इसका क्या इलाज है। यंगस्टर जो है, मैं किसी का हाथ भी मिलाता था ना, मुझे अभी भी याद है, मैं 22 साल का था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लिफ्ट में हम लोग वेट कर रहे थे, लिफ्ट की। तो एक ऑफिसर आया, मेरे से हाथ मिलाया, उसने हाथ मिलाया, बोला दिस बॉय विल गो प्लेसेस। इंग्लिश में मतलब ये लड़का पूरा बहुत तरक्की करेगा। उसकी एक
ये उसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि प्लेसेस जाएगा। दिस बॉय विल गो प्लेसेस, मतलब बहुत तरक्की करेगा ये। मैं ऑर्डिनरी ऑफिसर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्यों फायर था। मैं स्पीच देता था, बड़े बड़े लोग बैठे रहते थे, मुझे लगता था ये सब बकवास है, मैं ही इनसे बड़ा हूँ। तो एक यंगस्टर में ये होना चाहिए, तभी तो आप आध्यात्मिक हो, नहीं तो क्या फायदा। आध्यात्मिक होना यानी आपके पर्सनालिटी में दिखना चाहिए वो, आपके अंदर एक निश्चिंतता, आपके अंदर एक खुशी, आपके अंदर एक उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वोल्केनो को, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, वैसा निकलना चाहिए बाहर। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ पूरा उल्टा। तो ये है यंगस्टर, अपने थॉट्स को वॉच करो, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, सेक्सुअल थॉट्स अवॉइड करो। ये सीधा आपके ब्रेन से कनेक्टिविटी है, जो आप मानसिक व्याविचार करते हो सीधा ब्रेन अफेक्ट होता है इससे। फिर याद नहीं रहता है, बोलते हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कैसे याद रहेगा, ब्रेन में ताकत ही नहीं है आपकी। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की इच्छाएं पूरी होती जाएगी, आपको जो चाहिए वो भी पूरा होता जाएगा। तो इसीलिए ये जो है दोनों बातें, लोक भी और परलोक भी, दोनों साथ में लेके चलना है। लोक में क्या है, आनंद, खुशी, प्रेम से जीवन गुजारो, मेरा तेरा सब छोड़ो, अपने आप को इमेजिन करो 30 साल के बाद क्या होगा, कितने साल आप रहोगे इधर। और एक कोई हमारी सत्संगिन है, तो वो बोली मुझे पार करा दो, अब मुझे बस मोक्ष चाहिए, लेकिन पोते की चिंता है, पोती की चिंता है, फिर पोते के लड़के की चिंता है, कैसे पार जाओगे। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी मीन्स आपका दुनिया भी बनेगी और दीन भी बनेगा। तो बहुत अच्छा, खत्म हो गया।